हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन बॉल के सीजन 4 की पूरी कहानी। तो सीजन 4 की शुरुआत में बुल्मा अपने बनाए गैजेट का इस्तेमाल करके छोटी हो जाती है। अब ये गोकू के साथ निम्बस पर सवार होकर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने लगती है, पर गोकू के पीछे रेड रिबन आर्मी पड़ी है। एक तो इसलिए कि गोकू के पास अभी 2 ड्रैगन बॉल्स हैं और दूसरा कि गोकू ने रेड रिबन आर्मी के कर्नल सिल्वर और कर्नल व्हाइट को हरा दिया है। तो अब रेड रिबन आर्मी जनरल ब्लू को गोकू की फोटो भेजकर इसे मारने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गोकू और बुल्मा ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हुए समुद्र के बीचों बीच आ गए हैं और एक ड्रैगन बॉल इनके बिल्कुल नीचे है। तो अब ये दोनों पास वाले आइलैंड पे उतर जाते हैं, लेकिन ये आइलैंड रेड रिबन आर्मी का था। अब बुल्मा अपना कैप्सूल बॉक्स चेक करती है, पर इसमें एक ही कैप्सूल था। मतलब गलती से बुल्मा अपने पिता का कैप्सूल बॉक्स ले आई है और इसमें से बस अडल्ट मैगजीन्स निकलती है। तो अब गोकू समुद्र में जाकर ड्रैगन बॉल को खुद ढूंढने लगता है, पर ड्रैगन बॉल न मिलने पर ये वापस आइलैंड पे आ जाता है। लेकिन यहाँ बुल्मा नहीं थी, क्योंकि बुल्मा आइलैंड पे घूम रही होती है। अब बुल्मा को 2 चॉपर दिखते हैं और ये इनसे मदद मांगती है, पर ये लोग बुल्मा पे गोलियां चलाने लगते हैं। ठीक इसी वक्त यहाँ गोकू आता है और इन दोनों चॉपर्स को तबाह कर देता है। अब गोकू बुल्मा से कहता है, पास में ही मास्टर ओसी का आइलैंड है, शायद उनपे सबमरीन होगी, चलो वहां चलते हैं। बुल्मा पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर मान जाती है और अब ये लोग मास्टर ओसी के आइलैंड पे उतरते हैं। यहाँ मास्टर ओसी गोकू से पूछता है, गोकू क्या तुम्हें अपने ग्रैंडपा गोहान की 4 स्टार ड्रैगन बॉल मिल गई है? अब गोकू कहता है, अभी तो नहीं। अब बुल्मा गैजेट का इस्तेमाल करके अपनी नॉर्मल हाइट की हो जाती है और ये देखकर मास्टर रोसी कहते हैं, तुमने ये कैसे किया? अब बुल्मा अपने बनाए नए गैजेट के बारे में रोसी को बताती है और आगे कहती है कि आपके पास एक सबमरीन है। रोसी कहता है, हाँ मेरे पास एक उड़ने वाली सबमरीन है, पर तुम लोगों को सबमरीन क्यों चाहिए? अब ये इसको बताते हैं कि समुद्र के तले में एक ड्रैगन बॉल है। अब रोसी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सबमरीन दे दूंगा, पर बदले में मुझे बुल्मा वाला गैजेट चाहिए। और अब बुल्मा रोसी को अपना गैजेट दे देती है। अब कुछ देर बाद किरलिन और लोन सबमरीन लेकर आते हैं। दरअसल ये दोनों शॉपिंग करने गए थे। गोकू और बुल्मा को देखते ही किरलिन बहुत खुश होता है और इनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। गोकू बताता है कि हमें सबमरीन चाहिए। अब किरलिन कहता है, क्या तुम लोग पायरेट्स का खोया हुआ खजाना ढूंढ रहे हो? ये सुनकर बुल्मा कहती है, सुनने में तो ये बढ़िया लग रहा है, हाँ हम ड्रैगन बॉल के साथ साथ इसको भी ढूंढेंगे। और अब किरलिन इनके साथ चलने का फैसला करता है। अब गोकू, बुल्मा, किरलिन ये तीनों सबमरीन में बैठ के रवाना हो जाते हैं। पर अब रेड रिबन आर्मी का एक चॉपर रोसी के आइलैंड के पास पहुंचता है और ये जनरल ब्लू को बताता है कि आइलैंड पे एक लड़की, एक कछुआ और एक बुड्ढा है। अब जनरल ब्लू कहते हैं वो बुड्ढा जरूर उनका साइंटिस्ट होगा और उसी ने ड्रैगन बॉल्स ढूंढने का वो एडवांस रडार बनाया होगा। दूसरी तरफ गोकू, बुल्मा और किरलिन समुद्र में ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगते हैं। अब हेडक्वार्टर से जनरल ब्लू को पता चलता है कि 2 ड्रैगन बॉल्स को इन लोगों ने उसी छोटे से आइलैंड पे रख दिया है और अब जनरल ब्लू रेड रिबन आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी को ड्रैगन बॉल्स हासिल करने के लिए रोसी वाले आइलैंड पे भेज देता है और बाकियों के साथ एक बड़ी सबमरीन में गोकू की टीम का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए ये देखते हैं कि ये तीनों बच्चे सबमरीन को लेकर एक गुफा में जा रहे होते हैं और अब जनरल ब्लू इन लोगों की सबमरीन पे मिसाइल से हमला करवाने लगता है। और अब गोकू किरलिन और बुल्मा को बताता है कि हमारे पीछे रेड रिबन आर्मी पड़ी है, क्योंकि हमारी तरह वो लोग भी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहे हैं और मैंने उनके आदमियों को भी पीटा है। और ये सुनकर बुल्मा और किरलिन शौक हो जाते हैं। अब किरलिन कहता है, गोकू, रेड रिबन आर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी है। और अब ये तीनों मिसाइल से बचते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बड़ी सबमरीन भी इनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर आ जाती है। अब धीरे धीरे गुफा छोटी होने लगती है। तो अब जनरल ब्लू इस बड़ी सबमरीन को छोड़कर कुछ लोगों के साथ एक छोटी सी सबमरीन में इनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ रेड रिबन आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी मास्टर रोसी के आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है और अब ये लोग कहते हैं, हम रेड रिबन आर्मी से हैं, हमें पता है कि तुम साइंटिस्ट हो, हमें तुमसे 2 चीज चाहिए। एक तो 2 ड्रैगन बॉल्स जिन्हें वो लड़का यहाँ छोड़ के गया है और दूसरा हमारे लिए एक एडवांस ड्रैगन रडार बनाओ जैसा कि उस लड़के पे है। अब रोसी कहता है,
आखिर तुम लोग ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट क्यों कर रहे हो? अब ये कहते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारी बातें मानो। और अब मास्टर रोसी इनसे लड़ने लगते हैं और एक एक करके ये लगभग सभी को पीट देते हैं। पर अब एक आदमी लॉन्च को होस्टेज बना लेता है। अब रोसी का कछुआ लॉन्च के नाक के पास घास ले जाता है, जिससे लॉन्च को छींक आ जाती है और इसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। और अब लॉन्च इस आदमी को पीट पीट कर नॉकआउट कर देती है। और अब बस यहाँ रेड रिबन आर्मी का एक और आदमी बचा है। अब रोसी इस बड़ी टुकड़ी के आखिरी बचे आदमी से कहता है, मुझे यहाँ गंदगी पसंद नहीं, जल्दी से इन सभी को लेकर यहाँ से निकलो। दूसरी तरफ गोकू की टीम गुफा के अंदर एक बड़ी सी खुली जगह पे पहुंचती है और यहाँ पे पानी नहीं था, तो ये तीनों सबमरीन से निकलकर गुफा में और अंदर जाने लगते हैं। अब गोकू, बुल्मा और किरलिन को इस गुफा में एक पायरेट का कंकाल मिलता है। अब किरलिन कहता है शायद ये वही जगह है जहां पायरेट्स ने सालों पहले अपना खजाना छिपाया था। अब थोड़ा और चलने के बाद इन तीनों को ट्रैप से भरा एक 20 मीटर लंबा हॉलवे दिखता है। गोकू तो एक लंबी जंप करके बड़ी आसानी से इसको पार कर लेता है। अब बारी थी किरलिन की, और जंप करते हुए किरलिन का सर सीलिंग से टकरा जाता है, लेकिन जैसे तैसे ये भी पार हो जाता है। अब गोकू बुल्मा से भी जंप करके इसे पार करने के लिए कहता है, पर बुल्मा इस पे चिल्लाकर इसको बताती है कि वो ये कर ही नहीं सकती। और अब गोकू अपने पावर पोल को लंबा करता है, बुल्मा इस पे लटक जाती है। और अब गोकू पावर पोल को वापस छोटा करके बुल्मा को इस हॉलवे को पार करा देता है। बात करें जनरल ब्लू की तो इसकी टीम भी इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाती है, लेकिन जनरल ब्लू की पूरी टीम इस ट्रैप वाले हॉलवे में निपट जाती है। अब जनरल ब्लू यहाँ आसपास देखता है और इसको आगे जाने के लिए एक खुफिया रास्ता मिलता है। इसको पार करने के बाद इसे गोकू, बुल्मा और किरलिन दिखते हैं और इन्होंने पायरेट्स के अड्डे को ढूंढ लिया है। अब यहाँ इन तीनों का सामना एक रोबोट से होता है और ये बहुत ताकतवर और खतरनाक था। गोकू समझ जाता है कि इसको हराने में टाइम लगेगा, तो अब गोकू इसका ध्यान भटकाकर किरलिन और बुल्मा को आगे भेज देता है। जनरल ब्लू भी मौका देखकर उनके पीछे चला जाता है। अब गोकू इस रोबोट से लड़ता है और लड़ाई के दौरान गोकू ऊंचाई से जंप करके इस रोबोट के सर को फोड़कर इसको खत्म कर देता है। और अब गोकू बुल्मा और किरलिन के पीछे गुफा में और अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ बुल्मा और किरलिन को एक दोराहा मिलता है और अब ये दोनों गोकू के लिए सही रास्ते पर निशान छोड़ देते हैं, पर जनरल ब्लू जो ठीक इनके पीछे था, ये सही रास्ते पे से निशान को मिटाकर गलत रास्ते पे बना देता है। और जब गोकू यहाँ आता है तो निशान को देखकर गोकू गलत रास्ते पे चला जाता है और इस रास्ते पे गोकू का सामना एक डेड एंड से होता है। और इससे पहले ये कुछ समझ पाता, यहाँ एक ट्रैप डोर में फंसकर ये एक बहुत बड़े ऑक्टोपस के पास गिरता है। अब गोकू इससे कहता है मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो, पर ये नहीं मानता। तो अब गोकू इसके ऊपर कामे हामे हाँ करके इसको अच्छी तरह पका के खाने लगता है। दूसरी तरफ बुल्मा और किरलिन सही रास्ते का इस्तेमाल करके खजाने तक पहुंच गए हैं और ये एक बड़ी चेस्ट में है। अब ये दोनों खुशी मना ही रहे थे कि यहाँ जनरल ब्लू आ जाता है। बुल्मा इसको देखकर फिदा हो जाती है, पर ये बुल्मा को घास भी नहीं डालता है। और अब हमें जनरल ब्लू और किरलिन की फाइट देखने को मिलती है। जनरल ब्लू बहुत पावरफुल था, किरलिन कोशिश तो बहुत करता है पर किरलिन इसको जरा सी भी टक्कर नहीं दे पाता है। पर फिर भी किरलिन हार नहीं मानता और इससे लड़ने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। तो अब जनरल ब्लू इसको अपनी स्पेशल टेक्निक से फ्रीज करके इसको पीट पीट के नॉकआउट कर देता है। और अब ये किरलिन को जान से मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठा लेता है, पर ठीक इसी समय यहाँ पे गोकू आ जाता है और किरलिन को बचाने के लिए गोकू जनरल ब्लू से लड़ने लगता है। और इस फाइट में गोकू जनरल ब्लू पे भारी पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि गोकू ही जीतेगा, पर अब जनरल ब्लू अपनी फ्रीज टेक्निक का यूज करके गोकू को फ्रीज करके बुरी तरह पीटने लगता है। और अब ये गोकू का काम खत्म करने के लिए अपनी शॉटगन निकाल लेता है, पर इससे पहले ये गोकू का काम खत्म कर पाता, यहाँ एक चूहा आ जाता है और इस चूहे को देखकर जनरल ब्लू डर जाता है
और इसके डरने की वजह से गोकू पे से इसकी फ्रीजिंग टेक्निक का असर खत्म हो जाता है और अब गोकू जनरल ब्लू की आंखों में उंगली मारकर इसको एक बहुत तेज पंच लगाता है और ये पंच इतना जोरदार था कि जनरल ब्लू इसके लगते ही नॉकआउट हो जाता है। लेकिन अब ये गुफा ढहने लगती है। अब गोकू बुल्मा से पूछता है, बुल्मा वो ड्रैगन बॉल कहाँ है? बुल्मा कहती है इस पौंड में है। अब गोकू कहता है ड्रैगन बॉल मिलते ही मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करो और तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकलो। और अब बुल्मा और किरलिन इस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ये देखते हैं कि बाहर जाने वाला रास्ता गुफा ढहने की वजह से बंद हो गया है। पर अब इनकी नजर एक पुरानी सबमरीन पे पड़ती है और ये दोनों इसमें बैठकर गोकू का इंतजार करने लगते हैं। बात करें गोकू की तो पौंड में थोड़ा ढूंढने के बाद गोकू को ड्रैगन बॉल मिल जाती है और अब ये पौंड से निकलकर उस चूहे को अपने मुंह में लेके जिसने गोकू की जान बचाई थी गुफा से बाहर आने लगता है। बाहर आते वक्त गोकू को बुल्मा और किरलिन दिखते हैं और अब ये भी सबमरीन में बैठ जाता है और इसके बैठते ही बुल्मा सबमरीन को लेकर किसी दूसरे रास्ते से निकलने लगती है। पर आधा रास्ता पार होते ही इस पुरानी सबमरीन का फ्यूल खत्म हो जाता है और अब गोकू का में हाँ अटैक की पावर से सबमरीन को बाहर निकालता है। ये सभी बाहर तो आ जाते हैं पर ये सबमरीन टूट जाती है। अब गोकू निम्बस को बुलाता है और ये तीनों पास वाले आइलैंड पे उतरते हैं। यहाँ बुल्मा इन्हें बताती है कि मैं ट्रेजर में से एक बड़े से डायमंड को ले आई हूँ और कहती है हमने रोसी की सबमरीन को उस ढहती हुई गुफा में छोड़ दिया है पर ये डायमंड उससे बहुत ज्यादा वैल्यू का है। मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर हूँ, पर हाँ इससे रोसी कई सारी सबमरीन्स को खरीद सकता है। और अब गोकू निम्बस पे बैठ के और किरलिन और बुल्मा रेड रिबन आर्मी के एक चोपर में बैठ के यहाँ से रोसी के आइलैंड पे जाते हैं। यहाँ बुल्मा रोसी को डायमंड देती है पर अब लॉन्च जो कि अपनी बुरी वाली पर्सनैलिटी में थी इस डायमंड को लेकर रेड रिबन आर्मी के चोपर में बैठ के यहाँ से भाग जाती है और ये देखकर बुल्मा हैरान थी। अब रोसी इसे बताता है कि जैसे ही उसे छींक आएगी उसकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी और फिर वो यहाँ वापस आ जाएगी। पर अब रोसी के आइलैंड पे छुपके से जनरल ब्लू उतरता है। दरअसल ये उस ढहती हुई गुफा से बच गया है और ये वहाँ से सारा ट्रेजर भी ले आया है, पर इसे अभी भी ड्रैगन बॉल्स चाहिए। तो ये एकदम से सामने आकर 5 रस्सियों को फ्रीज करके गोकू, बुल्मा, रोसी, किरलिन और कछुए को बांध देता है और अब ये इनकी तीनों ड्रैगन बॉल्स लेकर यहाँ एक बड़ा सा टाइम बॉम्ब लगा के प्लेन में बैठ के यहाँ से चला जाता है। पर अब यहाँ लॉन्च आती है। इसकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है और अब ये गोकू की रस्सी को खोल देती है। अब गोकू इस टाइम बॉम्ब को हवा में फेंक देता है और इसका टाइम लगभग पूरा ही हो गया था, तो हवा में ये बहुत बड़ा धमाका करता है। अब गोकू निम्बस पर बैठकर जनरल ब्लू के पीछे निकल जाता है और जल्द ही ये जनरल ब्लू के प्लेन तक पहुंच जाता है। अब ये दोनों हवा में लड़ते हैं। गोकू इसके प्लेन को पावर पोल से तबाह करने ही वाला होता है कि ये अपनी दिशा बदलकर गोकू के मुंह के सामने आकर अपने इंजन के प्रेशर से गोकू को निम्बस से नीचे गिरा देता है। पर अब ये भी पहाड़ से टकरा जाता है, मतलब ये दोनों ही पेंगुइन नाम के एक विलेज में गिरते हैं। यहाँ गोकू की मुलाकात अरेकल नाम की एक लड़की से होती है। अब गोकू निम्बस पे बैठ के प्लेन क्रैश वाली जगह पे पहुँचता है, पर यहाँ जनरल ब्लू या ड्रैगन बॉल्स नहीं थी और अब यहाँ अरेकल आती है। अब गोकू अपना ड्रैगन रडार चेक करता है और ये देखता है कि इसका ड्रैगन रडार टूट चुका है। अब अरेकल इससे कहती है हमारे विलेज में कोई है जो तुम्हारे ड्रैगन रडार को ठीक कर सकता है। और अब अरेकल निम्बस पर बैठकर गोकू को उस मैकेनिक के पास ले आती है, पर इस मैकेनिक ने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी देखी नहीं थी, तो ये इसको ठीक नहीं कर पा रहा होता है। अब इसका एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपने मैजिक से ड्रैगन रडार को ठीक करके अपने बाप को इसका क्रेडिट दे देता है। ठीक इसी वक्त यहाँ जनरल ब्लू आता है और एकदम से गोकू को फ्रीज करके इससे ड्रैगन रडार छीन लेता है। अब ये एक प्लेन में ड्रैगन बॉल्स को रख देता है और ये यहाँ से जाने ही वाला था, पर अब इसे लगता है कि शायद मुझे गोकू को जान से मार देना चाहिए। तो अब ये अपनी पूरी जान से फ्रीज हुए गोकू के सर पे घूसा मारता है और अब ये एक पेड़ को उखाड़ लेता है ताकि ये इसको गोकू के सर पे मार के गोकू का खेल खत्म कर सके। पर इससे पहले ये ऐसा कुछ कर पाता, अरेकल इसको बुरी तरह पीटने लगती है और एक हमला तो इतना तगड़ा था कि जनरल ब्लू सीधा इजिप्ट में गिरता है। अब जनरल ब्लू के फ्रीज का असर खत्म हो जाता है और अब गोकू मूव कर पा रहा होता है। अब गोकू देखता है कि ड्रैगन बॉल्स तो यही एक प्लेन में है,
पर ड्रैगन रेडार जनरल ब्लू की जेब में रह गया। अब वो मैजिक वाला छोटा सा बेबी गोकू के लिए एक नया ड्रैगन रेडार बना देता है और अब गोकू यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जनरल ब्लू रेड रिबन आर्मी को बताता है कि मुझे दुश्मन का रेडार मिल चुका है और ड्रैगन बॉल का सीजन 4 यहीं पे खत्म हो जाता है।